हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो दिस इज़ लाइव क्लास फ्रेंड्स। सो आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए लाइव क्लास में, क्योंकि आज की क्लास होने वाली है शुरू। और आज की क्लास में मैं आपको लेसन 3 डीप वाटर, जो क्लास 12 का ये लेसन 3 है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज के वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा था कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और अपनी इंग्लिश की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री हो, आप तीनों के 3-3 लेसन शुरू से 1 to 3 1 to 3 आप ये लेसन अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्त। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपको इतने से तैयार कर लेने से आपकी इंग्लिश की पेपर बहुत ही बेहतर और अच्छा होने वाला है। क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुभव है, इस बार की नए टॉपिक है, नए सिलेबस हैं, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पेपर बने हैं, तो आपको इतने से ही आने हैं। शुरू के 3 लेसन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, चाहे वो पोइट्री हो, प्रोज हो, सप्लीमेंट्री हो। ओके फ्रेंड्स, तो जिसमें से मैंने आपको पहला लेसन, दूसरा लेसन और आज मैं आपको तीसरा लेसन, जिसका नाम है डीप वाटर और इसके लेखक विलियम डगलस है। ओके जी, तो फटाफट भाई आज की क्लास तो हम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन क्लास का शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप वीडियो लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात, कुछ अच्छी बातें बताने वाला हूँ, ताकि आपकी स्टडी और भी बेहतर हो सकेगी। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और दोस्त, जितना भी मैंने आपको बताया ये सभी क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड देयर आंसर। सभी प्रश्न ये शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। और आज के वीडियो के बाद मैं आपको तीनों लेसन के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं आपको उसका भी एक वीडियो बना कर दे दूंगा। उसके बाद मैं आपको सेंट्रल आइडिया शुरू के तीनों लेसन का दूंगा, और तीनों लेसन आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और एग्जाम में आपको तीनों लेसन जो है आपको एग्जाम में आने वाले हैं। जो आपको अच्छे से तैयार होगा, आप उस लेसन का सेंट्रल आइडिया अच्छे से आप राइट कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जी पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, वेयर वाज द पूल एंड वाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। कहता है कि पुल कहाँ पर था और वो पुल जो है क्या मौका, क्या ऑफर आपको दे रही थी। क्लियर है, पुल कहाँ पर था और वो जो पुल था वो आपको क्या मौका दे रही थी, क्या अपॉर्चुनिटी उस पुल ने आपको दिया था। तो आंसर क्या है, द पुल वाज एट द YMCA। क्लियर है जी, जो पुल कहाँ था, YMCA, और ये कहाँ है, इन याकिमा रिवर। ये याकिमा नदी के पास जो है YMCA स्थान है, वहाँ पर ये जो पुल था। इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न स्विमिंग। ये जो है मौका दे रहा था आपको क्या चीज़ का, सीखने का, कि आप आइए इस नदी के पास और आप अच्छे से तैराकी करना सीख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है पहला क्वेश्चन। चलिए भाई, जब पहला क्लियर है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मीनिंग भी मैंने आपको ऑलरेडी इसमें दे रखा है। अगर आपको मीनिंग चाहिए होगा तो आप मीनिंग देख लीजिएगा। अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका, ऑफर प्रदान करना, और पुल मीन्स तालाब। ओके जी, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट हाउ। कहता है कि नदी के पास जाने के बाद डगलस जो लेखक है, उनको इनके हृदय में किस चीज़ का डर था, और डर था तो कैसे आया था, हाउ, वो डर इनके पास कैसे आया। तो आंसर क्या है इसका, डगलस हैड अ टेरर फॉर वाटर इन हिज हार्ट। डगलस के हृदय में पानी को लेकर बहुत डर था। जैसे ही ये पानी देखते थे तो इनको पानी से बहुत डर लगता था। क्यों, बता रहा है रीजन, कि व्हेन ही वाज अबाउट 3 or 4 years ओल्ड। जब ये लगभग 3 या 4 साल के थे, जब लेखक विलियम डगलस जब 3 या 4 साल के थे, तो ही वेंट एट कैलिफोर्निया बीच। ये कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे गए थे विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ। द वेव्स फेल ऑफ द सी नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम। तो एक बार हुआ क्या था कि एक बार विलियम डगलस जो है नियर 3 से 4 साल के रहे होंगे, तो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के बीच के समुद्र के किनारे गए थे। और वहाँ पर वो समुद्र के किनारे ही खड़े थे, तो अभी अचानक एक जोर से जो है समुद्र का एक लहर आता है, और वो लहर इतनी तीव्र थी, तेज थी,
कि लड़का जो है 3-4 साल का अपने आप को संभाल नहीं पाया और वो लहरों के कारण वो पानी में गिर गया। और जैसे ही गिरता है पानी की तेज़ लहरें जो है इसके ऊपर से जो है इसको लांघते हुए इसके ऊपर से जो है पानी की लहरें गुजर गई थी। लहरें इतनी तेज़ आई कि इसको पहले तो गिरा दी, गिराने के बाद वो लहरें जो है बहुत तेज़ी से इसके ऊपर से गुजर गई थी। इसलिए जब जब डगलस पानी के पास पहुंचते हैं तो पानी देखते ही इनके हृदय में एक डर सा समा जाता है। ओके जी, क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर हो गया तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा क्लियर है का। बाकी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कर रहा है, आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बता दें कि भाई 3 जो है क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। ओके जी, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 बार देख लीजिए। दिया है कि व्हाट डिड द बिग, देखिए जी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपको बताने वाले नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट आपको लगेगा मैं आपको वही क्वेश्चन ही दूंगा, ज़्यादा आपको लर्न करने को नहीं दूंगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जामिनेशन चल रहे हैं। आप फालतू चीज़ें एकदम आपको करने नहीं है। और परीक्षा से एक दिन पहले आपको क्या करना है इसका मैं एक आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया है हाउ डीप वाज द पूल, व्हाट वाज देयर इनसाइड द वाटर। पूल कितना गहरा था, वो तालाब कितना गहरा था और उस तालाब के नीचे क्या था। तालाब कितना गहरा था और उस तालाब के नीचे क्या था। क्या था भाई, आप लोग पढ़े होंगे कहानी तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि कितनी गहरी थी तालाब की और कितना जो है उसके अंदर क्या था। तो द पूल वाज 9 फीट डीप, तालाब कितना गहरा था, 9 फीट गहरी थी। देयर वाज नथिंग इनसाइड द वाटर, पुल के नीचे कुछ भी नहीं था। बट द येलो थिंग, लेकिन बस पीला ही केवल नीचे दिखाई दे रहा था। ठीक है जी, थिंग THING। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? यानी पुल कितना गहरा था, 9 फीट गहरा था और उसके नीचे क्या था, उसके नीचे कुछ था नहीं, बस पीला रंग आपको दिखाई दे रहा था। क्लियर इतना फ्रेंड्स? चलिए भाई, जब क्लियर हो जाएगा तो प्लीज़ कमेंट यस सर क्लियर है। आप क्लियर है का कमेंट जो है भाई जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कर रहा है, व्हाट हैपेंड टू द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल। कहता है कि जब डगलस पूल के नीचे उतरते हैं तो उनके पैरों को क्या होता है। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन। और जब वो पुल के नीचे चले गए तो उस स्थिति से वो बाहर कैसे आए, बाहर आने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया था। ओके जी, क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है तो भाई प्लीज़ कमेंट में बताते रहिएगा क्लियर है नहीं क्लियर है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट में जो है जरूर बताइएगा। तो आंसर क्या है, इनसाइड द वाटर द लेग्स ऑफ डगलस, यानी पानी के नीचे जो है डगलस के पैर पैरालाइज्ड एंड हग लाइक डेड। यानी कह रहा है कि पानी के नीचे जैसे ही विलियम डगलस पहुंचते हैं, ठीक है जी, पानी के नीचे जैसे विलियम डगलस पहुंचते हैं तो होता क्या है कि इनका जो पैर था वो एकदम जैसे पैरालाइज टाइप हो गया। ठीक है जी, मानो जैसे इनके पैर में जो है लकवा मार दिया हो और जैसे इनका पैर एकदम लटक रहा था, जैसे कोई डेड बॉडी पानी में तैरता रहता है तो उनका पैर ठीक उस भांति जो है पानी में एकदम लटक रहा था। डेड वेट, ही ट्राइड टू लुक फॉर रोप लैडर्स एंड वाटर्स। ठीक है जी, ये जो है क्या रहा है कि ही ट्राइड टू लुक फॉर रोप लैडर्स एंड वाटर रिंग्स बट ऑल इन वेल। यानी वो पानी के नीचे जो है ये सब कुछ, जैसे सोच रहे थे कि कहीं पानी में रस्सी हो उसको हम पकड़ ले या सीढ़ी हो इसको हम पकड़ ले, पानी में इनको ऐसा प्रतीत हो रहा था। मानो जब वो पानी के नीचे पहुंचे तो इनका पैर जो था एकदम पैरालाइज हो गया और इनका पैर मानो जैसे डेड बॉडी की तरह एकदम हल्का हो गया था, एकदम पानी में तैर रहा था। और उन्होंने ट्राइड क्या किए, लुक फॉर रोप, रस्सी देखें, सोचे लैडर मिल जाए, सीढ़ी मिल जाए या फिर
पानी में कुछ और चीज़ें अगर उन्हें मिल जाए तो शायद वो बच सके, लेकिन उन्हें न पानी में रोप मिला न ही लैडर, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था। ये स्थिति वहाँ पर पानी में बन गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह क्या रहा है, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम। कह रहा है कि डगलस को जो है कौन सा भय जो एकदम जकड़ लिया था, और व्हाट वाज इट्स अफेक्ट ऑन हिम, और उस डर का, उस भय का इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन क्लियर है। द टेरर ऑफ वाटर सीज्ड डगलस, देखिए वही क्वेश्चन फिर दोहराया ना, कि यानी डगलस को जो है पानी का डर जो है, भय उनको पूरी तरह से अपने आगोश में कर रखा था। द इंसिडेंट ऑफ कैलिफोर्निया बीच, और वही कैलिफोर्निया बीच जो अपने पिताजी के साथ गए थे नियर अबाउट 3 या 4 साल कि जब वो उम्र में थे। एंड YMC पूल अफेक्टेड हिम डीपली, और कैलिफोर्निया बीच तो इनको वहाँ की घटना तो याद आ ही रही थी, साथ में YMCA का जो पुल था ये इनको और भी ज़्यादा जो है गहरा इफेक्ट डाल दिया था। बट ही escaped fear ड्यू टू हिज विल पावर, लेकिन उन्होंने इस डर पर काबू पाया और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जो है उन्होंने अपनी जान, YMCA के पुल से उन्होंने अपनी जान बचा ली थी। हाथ पैर मारकर उन्होंने अपनी जान बचा रखी थी। ओके फ्रेंड्स, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। जब विलियम डगलस जब पानी में संघर्ष कर रहे थे, अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया, पानी के अंदर जो है उन्होंने अपने जीवन को बचाने के लिए क्या प्रयास किए। कौन किया भाई, विलियम डगलस। तो आंसर क्या है, डगलस ट्राइड हिज बेस्ट टू सेव हिज लाइफ। डगलस जो है अपने जान की रक्षा बचाने के लिए उतना अच्छा प्रयास कर रहे थे जितना उनसे हो सकता था, जितना उनसे करते बन सकता था, उतना डगलस जो है प्रयास कर रहे थे अपने जीवन को बचाने के लिए। ही मेड द स्ट्रेटजी टू हिट द वाटर, उन्होंने जो है बहुत सी रणनीति बनाई कि कैसे पानी में हाथ पैर मारा जाए। मेक अ बिग जंप, बहुत लंबा लंबा वे छलांग मारने के बारे में सोच रहे थे। कम टू द सरफेस, लंबा छलांग मारते मारते वो किसी तरह सरफेस पे एकदम ऊपरी पानी के ऊपरी सतह पर आ गए। लाई फ्लैट ऑन इट, आकर एकदम उसके ऊपर एकदम फ्लैट पड़ गए। एंड क्या हुआ भाई, एंड बैडल टू द एज ऑफ द पूल बट हिज स्ट्रेटेजी फेल्ड। क्लियर है, हाथ पैर मारकर वो किसी तरह पानी के ऊपर तो आ गए, लेकिन उनकी सारी रणनीति क्या हो गई थी, एकदम फेल हो गई थी। यानी वो जो सीखने के लिए जो पानी में छलांग लगाए थे वो सीख नहीं पाए थे और उनकी सारी रणनीति फेल हो गई थी। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हाउ वाज द एक्सपीरियंस और डीप मीनिंग फॉर डगलस। कहता है कि गहरा जो है, एक गहरा अनुभव जो है डगलस के लिए कैसा अनुभव लेकर आया, कैसा एक्सपीरियंस लेकर डगलस के लिए जो है ये डीप वाटर लेकर आया था। क्या अनुभव लेकर आया, विलियम डगलस एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। यानी इस डीप वाटर नामक कहानी से डगलस को ये तो समझ में आया कि किसी तरह जो है ये मरते मरते जो है इनकी जान बची थी, मरते मरते जो है इनकी जान बची थी, और उन्होंने जो है इस डीप वाटर कहानी में अपने डर पर जो है इन्होंने पूरी तरह से काबू प्राप्त कर लिया था। इनकी जान जाते जाते जो बची थी, और अंत में एक ऐसा समय आया कि जिस पानी से ये डरते थे उसी पानी पर इन्होंने अपना विजय प्राप्त कर लिया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन और आंसर इम्पॉर्टेंट जो आपके यूपी बोर्ड 2022 के पेपर में आने की पूरी
संभावना बनी हुई है। और फ्रेंड्स आप लास्ट के ये 3 लेसन अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके 100% जो है एग्जाम में इन्हीं तीनों लेसन से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 2 उसमें से करने होंगे, और मैं पूरे गारंटी के साथ कर रहा हूँ कि इन्हीं 3 लेसन में से आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएंगे। हो सकता है तीसरा क्वेश्चन कहीं दूसरे लेसन से दे दे, या तीनों क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों लेसन से ही दे दिया जाए। तो आप अपनी तैयारी फ्रेंड्स खूब अच्छे से जम कर कीजिए, और अपनी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी एकदम जम कर करते रहिए भाई। क्योंकि आज हो गए आपके 21 मार्च और दिन बचा नहीं है, क्योंकि 24 से आपका पहला पेपर हिंदी है, और हिंदी के पेपर में आप लोग भाई खूब अच्छे से तैयारी करते रहिए। और माँ सरस्वती चाहेंगे कि आपके सारे पेपर खूब अच्छे से हो जाएंगे। ओके जी, तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़कर। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ग्रामर में कुछ अलग से पूछने हो, ग्रामर में कुछ आपको समझ में नहीं आया हो, तो हम आपको एक बार फिर से जो है ग्रामर की एक क्लास फिर से हम आपके लिए चलाने वाले हैं। और हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव टू डिग्री, ये सारा चीज़ हम आपको एक बार जो है फिर से आपकी रिवीजन कराएंगे फ्रेंड्स। एग्जाम से पहले हम आपका रिवीजन कराएंगे, और कल की क्लास में मैं आपको तीनों लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक एक राइट करा दूंगा, और इन तीनों लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 तो जरूर मिल जाएंगे, जिसमें से आपको जो अच्छे से तैयार हो आप उसका क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़कर, आप लोग के साथ स्टडी कराकर। भाई आप ऐसे अपना प्यार सहयोग हमारे साथ देते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, जाते जाते अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड किया जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम आपको और बेहतर तैयारी के साथ आपको और भी अच्छे से जो है हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपकी तैयारी और अच्छी हमको करानी है। और आपको 90+ % तो आपको इंग्लिश और सारे सब्जेक्ट में मिलाकर आपको लाने ही हैं। यानी आपको ओवरऑल क्लास 12 में 90+% आपको लेकर ही आने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।